हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के कलेक्शन में हमको काफी मेहनत लगी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूं कि भजनलाल शर्मा जी ने अशोक गहलोत जी की कौन सी पुरानी योजना को बंद कर दिया है और इसके अलावा अपनी कौन सी नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी 7 पुरानी योजनाएं बताने वाला हूं जिनको पूर्णतः बंद कर दिया गया है और नई योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है। अब तक की संपूर्ण डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो का एक एक पॉइंट समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको सबसे पहले वो योजना बताऊंगा जो कि भजनलाल शर्मा जी के द्वारा शुभारंभ की गई है, और उसके बाद मैं आपको वो योजना भी बताऊंगा जो कि अशोक गहलोत जी के द्वारा संचालित योजना थी, लेकिन उनको भजनलाल शर्मा जी ने बंद कर दिया। तो संपूर्ण डिटेल समझने के लिए साथियों वीडियो में अंत तक बने रहना है। आज के इस वीडियो के कलेक्शन में साथियों काफी मेहनत लगी है, इसलिए आप सभी के सारे डाउटों को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा आर्टिकल आप सभी को समझाने के लिए और आपकी भूमिका बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। इसके बाद साथियों यानी कि इस आर्टिकल के बाद योजनाओं के डिटेल के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जब से राजस्थान के अंतर्गत सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब से राजस्थान की आम जनता विभिन्न योजनाओं को लेकर चिंतित दिखाई देती है। उनको लगता है कि सत्ता परिवर्तित होने पर योजनाओं में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि योजनाएं परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन प्रदेश की आम जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 25 दिसंबर 2023 को अपने एक अभिभाषण में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में चलाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद करने से साफ शब्दों में मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि योजनाओं को मॉडिफिकेशन करके उसे और अधिक कामगार बनाएंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विभिन्न प्रकार के वायदे तथा 10 गारंटियां भी प्रदान की थी, जो कि आम जनता के सामने रखी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा सरकार बनने के बाद भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से काफी योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो कुछ योजना ऐसी थी जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं में काफी हद तक बदलाव भी कर दिया गया है। यदि आप एक राजस्थान के नागरिक हैं और आप राजस्थान की प्रत्येक योजना के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं कि किस योजना को बंद कर दिया गया है और कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं और कौन सी योजना आपको कितना लाभ देंगे, इसके अलावा भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में बड़े 10 गारंटियों में से कितनी गारंटियां वर्तमान में लागू की गई हैं और इन गारंटियों का आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको गहलोत सरकार की बंद की गई योजनाओं के विषय में तथा भजनलाल शर्मा जी की शुरू की गई नई योजनाओं के विषय में विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भजनलाल शर्मा जी की शुरू की गई नई योजनाओं के विषय में तथा 10 मुख्य गारंटियों के विषय में क्या अपडेट निकाल के सामने आ रही है, कौन सी महत्वपूर्ण और मुख्य योजना उन्होंने शुरू की है और कौन सी मुख्य गारंटियां उनकी वर्तमान में लागू है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं लखपति दीदी योजना की। साथियों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा भजनलाल शर्मा जी की सरकार में जो सबसे पहले योजना लागू की गई थी वो लखपति दीदी योजना लागू की गई थी। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 6 लाख लखपति दीदियों की संख्या निर्धारित की गई थी, यानी कि भजनलाल शर्मा जी ने टारगेट बनाया था कि 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लेकिन साथियों संख्या अधिक होने की वजह से उन्होंने अब इस टारगेट को बढ़ा दिया। उन्होंने कुल संख्या रखी है 11,24,000 महिला को लखपति बनाने का लक्ष्य है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में 2.80 लाख से अधिक महिला अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और 11.24 लाख महिलाओं को आगे की 2 साल के अंतर्गत लखपति बना दिया जाएगा। साथियों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या फिर लखपति दीदी योजना से जुड़ी हुई हैं उनको दोस्तों कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन सरकार मुहैया कराएगी, वो भी बिना किसी गारंटी के और बिना किसी ब्याज के, यानी कि साथियों बिना ब्याज के बिना गारंटी के यदि आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो लखपति दीदी योजना से जुड़िएगा या फिर स्वयं सहायता समूह योजना से जुड़िएगा। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 1,000 रुपए से दोस्तों आप लोगों के लिए अशोक गहलोत जी ने तय किए थे। लेकिन आपको पता चलूंगा अशोक गहलोत जी की सरकार के मैनिफेस्टो में आप लोगों के लिए 1,500 रुपए पेंशन करने की घोषणा की गई थी और इसके अलावा भजनलाल शर्मा जी के मैनिफेस्टो में भी आप लोगों के लिए 1,500 रुपए पेंशन को बढ़ा देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो घोषणा उन्होंने की थी इस घोषणा को पूर्णतः लागू कर दिया है। दोस्तों मैंने आपको काफी वीडियो में ये बता दिया कि 1150 रुपए आना शुरू हो चुका है और इसके अलावा कुछ विकलांग और कुछ अपाहिज कैंडिडेट जो कि पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो कि वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन सम्मान पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए 1150 के स्थान पर 1250 रुपए पेंशन का पैसा वितरित किया जाएगा। साथियों इस योजना को पूर्णतः लागू कर दिया है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए इसके बारे में पता होना चाहिए। एक छोटा सा अपडेट और छोटा सा आदेश जो कि राजस्थान सरकार के माध्यम से आया वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। 75 वर्ष से कम आयु के विशेष पेंशनधारियों के लिए 1150 रुपए प्रति माह पेंशन का पैसा वितरित करना शुरू हो चुका है और 75 वर्ष से अधिक तथा 75 वर्ष के जो पेंशन
कैंडिडेट हैं उनके लिए 1250 रुपए पेंशन का पैसा वितरित करना शुरू कर दिया है। तीसरे नंबर पर साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है गैस सिलेंडर वाली योजना, जो कि साथियों उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना है, जिसमें आप लोग के लिए 450 रुपए में सिलेंडर वितरित करने की उन्होंने गारंटी ली थी। वो साथियों आप लोग का एचपी का सिलेंडर हो या फिर इंडियन ऑयल का या फिर भारत गैस का, लेकिन आप लोग का कनेक्शन उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत होना चाहिए। तो साथियों इस योजना को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा जून के महीने में इस योजना में कुछ बदलाव किया जा रहा है, इसके कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोगों के लिए अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है तो जून के महीने में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आप लोगों के लिए भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों चौथे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है वो आती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें साथियों राजस्थान के किसानों के लिए 12,000 रुपए की राशि करने की घोषणा की थी। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा उन्होंने जो 12,000 रुपए की राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी, उन्होंने अपने सबसे पहले चरण में 2,000 रुपए की राशि बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष के अंतर्गत हम आप लोग की राशि 12,000 रुपए कर देंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में आप लोग की तरह 12,000 रुपए की राशि किसानों के लिए दी जाती है और महाराष्ट्र में आप लोग की तरह 10,000 रुपए की किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है। लेकिन साथियों राजस्थान में अब आप लोग के लिए 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथियों इसका बजट आ चुका है, आने वाली 17वीं किस्त के अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा। और साथियों 17वीं किस्त जब आप लोग की आएगी तो 1 महीने के बाद आप लोग की 18वीं किस्त भी आ जाएगी, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया है और दोस्तों इस योजना को भी उन्होंने पूर्णतः लागू कर दिया है। अगली योजना आती है साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना, 5वें नंबर की योजना। दोस्तों योजना तो नहीं कह सकते, उनकी गारंटी थी 2.5 लाख सरकारी नौकरी निकालने की अगले 5 वर्ष में, जिसमें से साथियों उन्होंने 70,000 सरकारी पदों की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों ये घोषणा स्वयं भज्जल लाल शर्मा जी ने विधानसभा में खड़े होकर की थी। उन्होंने कहा था कि 70,000 पदों की भर्तियां जो कि सरकारी विभागों में निकाली जाएंगी वो जल्द से जल्द करवाने वाले हैं। लेकिन साथियों 70,000 पदों पर ये जो भर्तियों का प्रोग्राम रखा जाएगा वो जून के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ही ये प्रोग्राम रखा जाएगा। 70,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है 6वें नंबर की योजना। दोस्तों उसका नाम है मां वाउचर योजना। दोस्तों उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा देने हेतु मां वाउचर योजना खोली है। उनका मानना है, यानी कि शर्मा जी का मानना है कि कुछ ऐसी गर्भवती महिला होती हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती, जिनकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं होती, उनके लिए निःशुल्क सोनोग्राफी योजना खोली है। दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 8 मार्च 2024 को किया गया था। साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप लोग किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर या फिर किसी भी प्राइवेट सेंटर पर जाकर के आपको बोलना है कि हमें मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी करवानी, तो आपको निःशुल्क रूप से बिना किसी पैसे के सोनोग्राफी की जाएगी। 7वें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण योजना निकलकर सामने आती है साथियों लाड़ू प्रोत्साहन योजना। दोस्तों लाड़ू प्रोत्साहन योजना में आप लोगों की घर में यदि बालिका का जन्म होता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथियों इस योजना का शुभारंभ किया जा चुका है, लेकिन इस योजना में अभी तक आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। इस योजना को साथियों कम से कम आप लोगों के लिए शुरू होने में 1 महीने का समय तो लगेगा। साथियों इस योजना में भी आप लोग आवेदन लोकसभा चुनाव के बाद ही कर पाओगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सरकारी विभाग बिजी हो गए थे। स्वयं भज्जल लाल शर्मा जी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में बिजी हो गए थे, इसलिए साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप लोग के घर में यदि बालिका का जन्म होता है तो 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड की सहायता राशि दी जाएगी। यह भी एक नई योजना में सम्मिलित है। इसके अलावा साथियों 8वीं योजना निकलकर सामने आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। साथियों इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, वो भी प्रत्येक नागरिक के लिए 5 किलो राशन, जिसमें साथियों विभिन्न प्रकार की आप लोगों के लिए खाद्य सामग्री होगी, चना दाल, इसके अलावा सरसों का तेल, इसके अलावा साथियों आपको शक्कर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आप बात करते हैं साथियों 9वें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण योजना की। साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी गारंटी कह सकते हैं। उन्होंने गारंटी ली थी कि पेपर लीक जो माफिया उनका भंडाफोड़ किया जाएगा। फर्टिलाइजर, मिड डे मील, कलन, पीएम आवास, जल जीवन के लिए इन सभी की घोटालों की जांच करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। साथियों उन्होंने एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया और आप लोग को पता हुआ कि एसआई भर्ती परीक्षा में जितने भी फर्जी मामले पाए गए थे उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक-एक परीक्षा को यहां पर लिया जा रहा है और साथियों आगामी परीक्षा में भी पेपर लीक जैसा मामला दर्ज ना हो, इसके लिए भी एसआईटी टीम जो है अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों 10वां बिंदु आता है। 10वें बिंदु के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों 10वें बिंदु में मैंने आप लोगों के लिए भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो ऐड किया है। साथियों आप लोगों के लिए मैंने राजस्थान सरकार की 9 योजना के विषय में तो जानकारी दे दी है, लेकिन यदि आप लोग 10वें बिंदु को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मैनिफेस्टो में पढ़ सकते हो। यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी सभी योजना को सम्मिलित कर लिया गया। यदि आप लोग इस मैनिफेस्टो को पड़ेगा तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 9 योजना थी जो कि भज्जल लाल शर्मा जी के कार्यकाल में शुरू की गई हैं। साथियों भज्जल लाल शर्मा जी के कार्यकाल को भी कितना सा समय हुआ है आप लोग देख सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भज्जल लाल शर्मा जी के कार्यकाल में प्रगति नहीं हुई है, काम नहीं हुआ है। साथियों काम हुआ है, लेकिन कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है साथियों ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी योजना में बहुत कम लोगों को लाभ मिला है। बहुत कम लोगों को लाभ इसलिए मिला है क्योंकि बहुत सारी योजना के लिए तो बजट ही पास नहीं हुआ था, क्योंकि अपनी वर्तमान सरकार पर 5 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी कर्जा था। इसलिए अब बात करते साथियों आप लोग की अगली इंफॉर्मेशन की। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भज्जल लाल शर्मा
जी ने अपनी कुछ नई योजनाएं तथा महत्वपूर्ण गारंटियां तो लागू की, लेकिन इसी के साथ साथ भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कई योजना को पूर्णतः बंद कर दिया और कई योजनाओं में काफी हद तक बदलाव भी कर दिया गया, जो कि साथियों निम्न है। अब बात कर लेते हैं साथियों कौन कौन सी मुख्य योजना को बंद कर दिया। तो सबसे पहले हम साथियों चर्चा करते हैं आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को बजरंग शर्मा जी ने सत्ता परिवर्तन होते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। पता नहीं साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बजरंग शर्मा जी के लिए क्या प्रॉब्लम दे रही थी, जबकि उनको पता होना चाहिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से आम जनता के लिए विशेषकर गरीब परिवारों के लिए काफी हद तक राहत मिल रही थी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गरीब परिवारों के लिए रामबाण साबित हुई थी, लेकिन साथियों अब इस योजना पर पूर्णतः ताला लग चुका है। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना निकल कर आती है दूसरे नंबर की, जिसका नाम है राजीव गांधी युवा मित्र योजना। साथियों राजीव गांधी युवा मित्र योजना को भी उन्होंने सत्ता बदलते यानी कि सत्ता में आते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। उन्होंने साथियों 31 दिसंबर 2023 को अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि RYMP में जितने भी लोग लगे हुए हैं या फिर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है और RYMP इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। इसके अलावा साथियों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना निकल कर आती है फ्री मुफ्त बिजली योजना, यानी कि साथियों हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 100 घरेलू यूनिटों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया था और 2000 यूनिटों को उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त कर दिया था। इसके अलावा 300 यूनिट तक उन्होंने फिक्स चार्ज की भी इस योजना के अंतर्गत सुविधा रखी थी, लेकिन साथियों अब इस योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि इस योजना को अभी तक बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन साथियों विधानसभा में चर्चा के दौरान इस योजना के संबंध में वार्तालाप किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस योजना के चलते वर्तमान सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है, जिसकी वजह से इस योजना को भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों चौथे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण योजना निकल के आती है सेवा प्रेरक भर्ती वाली योजना। साथियों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना के तहत महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों में कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन साथियों इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, इसके आवेदन भी उन्होंने भरवा लिए थे, इंटरव्यू संपन्न हो चुके थे, लेकिन साथियों इस प्रोग्राम को भी वर्तमान मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने सत्ता में आते ही तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना की। 5वें नंबर की सबसे महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने चिरंजीवी योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, लेकिन इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा चिरंजीवी योजना को उन्होंने पूर्ण रूप से तो बंद कर दिया, लेकिन इस योजना में बदलाव करके और इसका नाम परिवर्तित करके एक नई योजना इसके स्थान पर उन्होंने ओपन कर दिया, यानी कि उसका शुभारंभ कर दिया है, जिसका नाम है राजस्थान आरोग्य आयुष्मान योजना। दोस्तों राजस्थान आरोग्य आयुष्मान योजना में चिरंजीवी योजना की अपेक्षा अधिक रुपए तक का इलाज देखने को मिलता है, यानी कि चिरंजीवी योजना में आप लोगों के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता था, लेकिन राजस्थान आरोग्य आयुष्मान योजना में आप लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। साथियों सरकार के निर्देशों के अनुसार मई 2024 से चिरंजीवी योजना के कार्ड के माध्यम से आप लोग किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते, इसके लिए आप लोग के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। तो इस आयुष्मान आरोग्य योजना में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देते हुए कहा कि अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आप लोगों के लिए मुफ्त में होगा। 1732 चिकित्सा संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। सड़क दुर्घटना में जीवन रक्षा के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए एम्बुलेंसों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों अगली योजना निकल के आती है 6वें नंबर की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी रसोई योजना। साथियों इस योजना को भी उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, लेकिन इस योजना में भी उन्होंने बदलाव ही किया है और इस योजना का नाम परिवर्तित किया है। लेकिन यदि हम बात करना चाहें तो इस योजना में क्या बदलाव हुए, क्या नाम परिवर्तित हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। साथियों पिछली बार इस योजना को संचालित किया जाता भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा और इसका नाम था इंदिरा गांधी रसोई योजना। साथियों इंदिरा गांधी रसोई योजना में आप लोगों के लिए 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता था, लेकिन साथियों उसमें आप लोगों के लिए जो भोजन की क्वालिटी का वजन था वो 400 ग्राम था। लेकिन साथियों वर्तमान मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने इसमें बदलाव करके उस क्वालिटी का जो वजन है उसको बढ़ा करके 600 ग्राम कर दिया है और साथियों इसका नाम रख दिया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। जी हां साथियों, तो दोस्तों एक बदलाव आप लोगों के लिए देखने को मिला है। अब साथियों बात करते हैं आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जो कि 7वें नंबर की योजना है, जिसका नाम है साथियों जन आधार कार्ड योजना। दोस्तों जन आधार कार्ड योजना को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा जन आधार कार्ड योजना के तहत जो आप लोगों के लिए जन आधार मिलते थे उसमें एक तरफ अशोक गहलोत जी का फोटो मिलता था और एक तरफ लाभार्थी का फोटो मिलता था, लेकिन साथियों अब आप लोगों के लिए जो इसमें नए जन आधार कार्ड मिलते हैं उसमें अशोक गहलोत जी का फोटो नहीं मिलता है, सिर्फ लाभार्थी का फोटो मिलता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान के अंतर्गत नए मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी का फोटो देखने को मिल जाए। यदि बजरंग शर्मा जी मुख्यमंत्री के पद से हट जाते हैं या फिर कोई नया मुख्यमंत्री चयनित होता है तो उसका भी फोटो देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस योजना में फोटो का बदलाव होना तो स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि दोस्तों ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अपने वर्तमान मुख्यमंत्री साथियों वो अलग है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अलग हैं। तो दोस्तों इस योजना को बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन इस योजना में बदलाव कर दिया गया है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी, जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य योजना थी जिनमें आज तक बदलाव किए गए हैं और जो नई योजनाएं शुरू की गई हैं। यदि फिर भी आप लोग का कोई डाउट रहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।